हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्राचीन बिहार का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज के अध्याय में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो आइए जानते हैं मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ, कहां से जानकारी हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना आपको हमने पिछले के अध्याय में पढ़ाया था कि उस समय जो है आपका चाणक्य के द्वारा जो है वो धनानंद, जो उस समय जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, वह जो है उसके बारे में हमने आपको बताया था कि काफी घमंडी प्रवृत्ति का था और उसी के दरबार में चाणक्य रहते थे। जब विदेशियों का आक्रमण होने वाला था तो धनानंद को जो है उसे आगाह करने के लिए चाणक्य ने अपना सलाह दिया, जिससे वह रुष्ट होकर के और चाणक्य को अपने दरबार में बेइज्जती कर दिया था। उसके बाद चाणक्य ने शपथ लिया और उसी क्रम में जो है वे जब इससे उधेड़बुन में थे कि किसे जो है हमें मगध का साम्राज्य के गद्दी पर जो है बैठाना है, जो धनानंद के घमंड को चूर कर सके, जो धनानंद को मार सके, नंद वंश का जो है विनाश कर सके। तो उसी क्रम में चंद्रगुप्त नाम का एक व्यक्ति से उन्हें मुलाकात होती है और उसके बाद चंद्रगुप्त को वे अपने साथ ले जा करके और उसे ट्रेंड करते हैं। उसके बाद चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद की हत्या करता है और उसके बाद जो है मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी बातों का जानकारी जो है हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो इन सारी बातों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है, जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है, आपका चाणक्य कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उसके द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया है उसके द्वारा प्राप्त होता है। साथ ही पुराणों से प्राप्त होता है, मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। तो ये सारे जो है स्रोत हैं मौर्य वंश के बारे में, जानकारियां जो है वहां से प्राप्त होती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके मौर्य वंश के जो संस्थापक के साथ ही जो उनके आने वाले जो उत्तराधिकारी हुए, जो राजा हुए, उनके बारे में जो है कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं, जिससे जो है आप प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो मौर्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं और थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। वे एक प्रतापी राजा थे। बौद्ध जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। अब इनके जाति को लेकर के जो है मतभेद उत्पन्न है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई है। बौद्ध जैन ग्रंथ में जहां चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है, वहीं आपका मुद्रा राक्षस और पुराण जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें इन्हें शूद्र कहा गया है। हालांकि चाहे क्षत्रिय कहा जाए या फिर शूद्र कहा जाए, जब उनमें राक्षसी प्रवृत्ति के गुण थे, जब उतने प्रतापी राजा थे, उनमें जब उतनी कुशलता थी कि वे एक क्षत्रिय के रूप में जो है एक छत्र राज्य अपना कायम कर सकें, तो वे जो है उनमें अनुवांशिकी जो गुण था, उनके अंदर का जो लहू था वह क्षत्रिय था। चाहे वो जाति किसी भी कोई भी जाति से हो, वो मायने नहीं रखता है। अब बात आती है उनके नाम को लेकर के, है ना। अलग अलग जो है जो उस समय के अलग अलग इतिहासकार थे, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है इनका अपने किताबों में। तो उसी में जो है नाम आता है आपका जस्टिन और एट्रेपो का। तो जस्टिन और एट्रेपो के द्वारा जो है सेंड्रोकोट्स नाम दिया गया है। वहीं एपियन व प्लूटार्क के द्वारा जो है एंड्रोकोट्स नाम दिया है ना। आपका सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स अलग अलग है। सेंड्रोकोट्स किनके द्वारा कहा गया? तो वह कहा गया आपका जस्टिन और एट्रेपो के द्वारा। और वहीं आपका एंड्रोकोट्स किसके द्वारा कहा गया? तो वह एपियन और प्लूटार्क के द्वारा कहा गया है ना। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। लेकिन ये बात जो एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स जो कहा गया, यह किसके लिए कहा गया, यह जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। वहीं आप जो है एशियाटिक सोसाइटी का नाम आप सुने होंगे और उसी से जुड़े हुए व्यक्ति थे विलियम जोन्स, है ना। तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है ऐसा कहा गया कि यह जो आपका सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स जो कहा जा रहा है, यह किसके विषय में कहा गया है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहा गया है। तो वहां से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है ना कि जस्टिस व
एट्रेपो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, वहीं एपियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स नाम दिया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका पहचान विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है ना। उसके बाद आता है एक युद्ध होता है। आप सभी ने जाना था कि धनानंद, नंद वंश का जो शासक था, धनानंद के समय जो है आपका सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था और सिकंदर के जो सेना थे व्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे, लेकिन उससे पूर्व के जो क्षेत्र को जो है उसने जीता था। तो उसी में आपका नाम आता है किसका? आपका नाम आता है सेल्यूकस निकेटर का। किसका नाम आता है? सेल्यूकस निकेटर का नाम आता है ना। तो उसने सिकंदर महान के जब सेना व्यास नदी को पार करके जब मुगल साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए, धनानंद के जो साम्राज्य था उस पर जब आक्रमण नहीं कर पाए, तो वहां से जो है आपका सिकंदर रिटर्न हो जाता है और जो उसका विजित क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों को जो है वहां का राजा या वहां का देख रेख के लिए जो है सेल्यूकस निकेटर को वहां का जो है राजा घोषित करके वो चला जाता है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन में आए तो चूंकि यह प्रतापी राजा हुआ करते थे उस समय के और पूरा इनका उद्देश्य था मगध साम्राज्य का विस्तार जो है पूरे भारत के कोने कोने तक किया जाए। तो उसी में जो है उस अभियान में इनका युद्ध हुआ आपका सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध होता है आपका 305 बीसी में, है ना। तो उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक संधि होता है। वह युद्ध जीतने के बाद एक संधि होता है और संधि में क्या होता है, आप जो है हमेशा कभी भी चाहे प्राचीन इतिहास पढ़े या मध्यकालीन इतिहास पढ़े, आधुनिक इतिहास पढ़े, हमेशा जो युद्ध हुए हैं उसके बाद संधि हुए हैं यह देखा गया है। तो संधि में उन्होंने उसमें क्या क्या हुआ इन बातों को हमें जान लेना है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ 305 ईस्वी में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे, उसमें एक संधि किया गया और उस संधि में जो है मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में हुआ करता था वह जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया। इस प्रकार आपका प्रश्न बन जाता है कि मेगास्थनीज जो है वह किस के दरबार में आया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यही मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है, चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है ना। उसके बाद और क्या हुए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर के पास जो क्षेत्र थे उसमें से 4 क्षेत्र जो है, जिसमें आपका काबुल, कंधार, मकरान, हेरात जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उसका विवाह सेल्यूकस निकेटर के पुत्री हेलेना से किया गया। तो यह जो है बातें आपका सेल्यूकस निकेटर और किससे? सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ था, जिसको आपको ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद जो है जो जस्टिन और प्लूटार्क के बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि जस्टिन के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया, वहीं प्लूटार्क के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा गया। तो उन्हीं जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके सेना में 6 लाख जो है उनके पास सेना थे। कितने थे? 6 लाख उनके पास सेना थे और उन 6 लाख के सेना के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे भारत को रौंद डालता है और पूरे भारत वर्ष में अपना जो है साम्राज्य का विस्तार करता है। ये जो है आपका जस्टिन और प्लूटार्क के द्वारा बताए जाते हैं। उसके बाद जस्टिन ने एक और बात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है कि जिस समय धनानंद मगध का शासक हुआ करता था और जब सिकंदर आए थे तो चूंकि जो चाणक्य थे वे अब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है धनानंद को हरा करके उसे हत्या करवा करके और खुद जो है वहां का चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाना चाहते थे। तो उसी क्रम में जो है ऐसा जस्टिन ने कहा है कि उसी समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का जो है दोनों का मुलाकात होता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से मदद भी मांगा था इस विषय में, जो उनका उद्देश्य था कि धनानंद को मार करके और मगध का शासक बनना है। ऐसा जो है जस्टिन के द्वारा कहा गया है, लेकिन इसमें काफी मतभेद है। जो भी बातें कही गई हैं इतिहासकारों के द्वारा, तो इतिहास, प्राचीन इतिहास को लेकर के खासकर जो है वह अलग अलग इतिहासकारों का जो है अलग अलग मत रहा है। लेकिन इसमें अब क्या सच्चाई था यह तो कोई दूसरा जो है जस्टिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन अलग अलग मत सामने आए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है
कि किसने कहा था कि धनानंद के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का दोनों का मुलाकात हुआ था, तो आपका जस्टिन ने कहा था। उसके बाद जो है अंतिम समय में सारा कुछ करने के बाद आपका मगध साम्राज्य को जो है वह पूरे भारतवर्ष में विस्तार करने के बाद जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य है वह अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपना लेता है। और उसके बाद जैन धर्म के जो एक धर्मावलंबी हैं भद्रबाहु, कौन है? भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जाते हैं श्रवण बेलगोला, है ना। प्रश्न आता है, आप सभी श्रवण बेलगोला नाम से परिचित होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वह श्रवण बेलगोला में हुई थी। तो श्रवण बेलगोला जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाने के बाद जैन धर्म के धर्मावलंबी जो है भद्रबाहु उनके साथ वहां जाते हैं और वहां जो है वो अपना प्राण त्याग देते हैं। और प्राण त्यागते कैसे? प्राण त्याग देते, इस शब्द पर आप जाइए, प्राण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा। तो उस प्राण त्यागने की विधि को जो है वह संलेखन विधि कहा जाता है या फिर उसे संथरा विधि भी कहते हैं। तो ये थी बातें आपका मुख्य रूप से जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके विषय में।